यारो, ये कहानी चिली के ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की है जिनको सरकार ने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में डाल, लेकिन वो लोग वहाँ से एक सुरंग खोदकर भाग निकले जो पहले कभी भी नहीं हुआ। आखिर ये सब हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1978 से होती है और जेल सैंटियागो को दिखाया जाता है। ये जेल चिली की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है, लेकिन इस जेल के कैदी कोई खतरनाक मुजरिम नहीं थे, बल्कि सारे आंदोलनकारी थे जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें यहाँ लाया गया है। इस जेल का जेलर एंग्रेट बहुत ही बेरहम इंसान था और पहले ही दिन वो सभी कैदियों से कहता है कि अगर उनमें से किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश करी तो उसे सीधा गोली मार दी जाएगी। ये सुनकर सभी कैदी डर जाते हैं, मगर इनमें से 5 ऐसे कैदी भी थे जो एक ही ग्रुप की होते हैं और उनके चेहरे पर डर नाम की चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। इस ग्रुप का लीडर लियान वार्गर्स होता है, जिसने जेल में घुसने से पहले ही सोच लिया था कि उसे कैसे बाहर निकलना है। अब इन सभी को एक नई जेल में शिफ्ट किया जाता है, जिसमें सभी को अपनी अपनी बैरक चूज करने की आजादी थी। लियोन बाकी लोगों को पीछे छोड़ते हुए जल्दी से बैरक नंबर 50 की तरफ भागता है। उसे किसी भी हालत में इस सेल पर कब्जा करना है, क्योंकि उसके नीचे एक रास्ता है। लेकिन जब लियान बैरक 50 पर पहुंचता है तो वो दुखी हो जाता है, क्योंकि पहले ही किसी ने उस बैरक पर कब्जा जमा लिया था। मजबूरी में उसे बगल की सेल नंबर 51 को लेना पड़ता है, लेकिन लियान के बाकी दोस्त इस काम में बिल्कुल भी नहीं चूकते। उसका साथी राफेल बाकियों के साथ मिलकर उन्हीं सेल पर कब्जा करता है जो उन्हें प्लान के मुताबिक करना था। लेकिन वहाँ से भागना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सैंटियागो की जेल इतिहास की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, जहाँ पर अंदर आना तो आसान है मगर बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। यहाँ सभी कैदियों से वही काम करवाया जाता है जो इन्हें बखूबी आता है। ये वही काम होते हैं जिसमें ये माहिर होते हैं। तभी आर्किटेक्ट लियोन ने सिर्फ अपने कदमों से ही इस बात का अंदाजा लगा लिया कि बाहर जाने के लिए उसे पूरी 210 फुट लंबी सुरंग बनानी होगी, जो पास ही मौजूद एक नदी में निकलती है। मगर सबसे बड़ी टेंशन 24 घंटे इन पहरेदारों की नाक के नीचे सुरंग बनाना थी और उसकी मिट्टी को ठिकाने लगाना, जो कि बहुत मुश्किल था। जब ये लोग प्लान बना रहे होते हैं तभी पैब्लो नाम के एक कैदी की उन पर नजर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये लोग जरूर कोई प्लान बना रहे हैं। वो उनके पास जाकर कहता है कि तुम लोग जो भी कुछ प्लान बना रहे हो मुझे भी उसमें शामिल कर लो, क्योंकि मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तीनों को उस पर विश्वास हो जाता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अब शाम होती, लियोन और उसके साथी सुरंग बनाने की पूरी प्लानिंग शुरू करते हैं। उनका सबसे पहला काम होता है दीवार की तरह दिखने वाला एक नकली बोर्ड बनाना, क्योंकि सुरंग बनाने में काफी दिन लगने वाले हैं और ये नकली दीवार पहरेदारों को झांसा देगी, ताकि उन्हें पता न चले कि उसके पीछे एक सुरंग तैयार हो रही है। सुबह कुछ नए कैदी जेल में आते हैं जिन्हें बुरी तरह से पीटा गया था और इसी बात का जायजा लेने के लिए डिफेंस अटॉर्नी फेबियोला पिजोरा वहाँ आती है, लेकिन जेलर उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ लियोन का एक साथी जो हमेशा अपने हाथ में गिटार लिया रहता है, वो गिटार के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ा स्क्रूड्राइवर निकालता है और इसे लियोन को सौंप देता है। लियोन उस स्क्रूड्राइवर की मदद से छत में छेद करना शुरू करता है। जल्द ही एक सफेद हिस्सा उसके ऊपर आकर गिर जाता है। वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ बहुत बड़ेदा छेद हो चुका था। अब उन्हें जल्द से जल्द वो बंद करना होगा। लियोन राफेल को कुछ अंडों की व्यवस्था करने को कहता है, ताकि टूटे हुए हिस्सों का बुरादा बनाकर उसमें अंडे को मिलाकर एक प्लास्टर तैयार किया जा सके। अब सभी अपने काम में लग जाते हैं और वही उनका एक दोस्त जो गिटार बजाना जानता था, वो बाहर खड़ा होकर सबका ध्यान भटकाता है। थोड़ी देर बाद वो खतरे की धुन बजाना शुरू कर देता है। लियोन और बाकी लोग समझ जाते हैं कि सिक्योरिटी अंदर आने वाली है, इसलिए वो जल्दी से अपने काम पर निपटाते हैं और उसके ऊपर एक पोस्टर चिपका देते हैं। इतने में वहाँ पर रोजाना की तरह छानबीन करने वाले पहरेदार पहुँच जाते हैं। उनमें से एक दीवार पर लगे पोस्टर को हटाने ही वाला होता है कि तभी दूसरा साथी उसे बुला लेता है और इन लोगों की जान बाल बाल बच जाती है। अभी तो यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि असली काम तो ग्राउंड फ्लोर की उस सेल से सुरंग बनाना है। उन्हें दीवार के लिए एक नकली ब्लॉक बनाना होगा ताकि वो गार्ड से बच सके। अब ये लोग दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो इन्होंने अभी शुरुआत ही की थी कि तभी उन्हें मालूम है कि सिक्योरिटी ऑफिसर उनकी बैरक में आ रहा है। इसके बाद सभी उस टूटी हुई जगह को सामान से कवर करना शुरू कर देते हैं
और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर को उन पर शक नहीं होता और वो दूसरे कैदियों को देखने चला जाता है। जिसके बाद वो लोग फिर से कमरे में मौजूद रेडियो की आवाज को तेज करके दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं। दीवार को ये लोग उसी शेप में तोड़ते हैं जिस शेप में इन लोगों ने ब्लॉक बना हुआ था, और इसके बाद ब्लॉक को उसी जगह पर फिट कर दिया जाता है जो इनकी सुरंग को कवर करेगी, वही जिस दीवार को इन्होंने सबसे पहले तोड़ दी थी, जिस पर इन्होंने अंडे के प्लास्टर से चिपका रखा था। अब उसी के ऊपर सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को डालने लगते हैं। ऐसे करते हुए इन्हें जेल में काफी दिन बीत जाते हैं और रोजाना ये इसी तरीके से खोदाई जारी रखते हैं। वही खोदाई के दौरान इनका संगीतकार दोस्त बाहर अपनी गिटार से लोगों को उलझाया करता है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उसके करीब आते हैं वो वही धुन बजाता है जिससे सभी आगाह हो जाते हैं। यहीं पर ऑस्कर नाम का एक कैदी भी होता है जो रोजाना इन लोगों को एक ही समय और एक ही वक्त पर एक ही काम करते हुए देख रहा था। उसे शक हो जाता है कि जरूर ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। उधर अगले दिन जब लियोन सुरंग की गहराई को नापता है तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि इतने दिन की मेहनत के बाद भी ये सुरंग 10 पर ही नहीं खुदी। लियोन समझ जाता है कि अगर उसे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है तो इस काम में और भी लोग की जरूरत ने वाली है, वरना इसे खोदने पर न जाने कितने साल लग जाएंगे। ऐसे में लियोन जेल के कुछ अन्य को भी अपने प्लान के बारे में बताता है और वो सुरंग भी दिखाता है, जिसे देखकर सभी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। इनमें से अधिकतर वो कैदी होते हैं जिन्हें कुछ दिनों बाद फांसी होने वाली थी और वो सब अब भी जीना चाहते हैं। अब तक जेल के कई कैदी इस प्लान में शामिल हो चुके थे, इसलिए वो छत के रास्ते को दूसरों की सेल में कनेक्ट करते हैं ताकि पकड़े जाने का खतरा न के बराबर रह जाए। सुरंग को खोदते खोदते अब 150 दिन से भी ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ रेडियो पर इन लोगों को खबरें मिलती रहती है। एक रोज प्रदर्शन में एक पुलिस वाले की मृत्यु हो गई है जिन्हें इनके साथियों ने ही मारा है। इन लोगों को अब चिंता सताने लगती है कि उनके साथी अगर बाहर सरकार पर हिंसक हमले करते रहे तो उन्हें जनता का साथ नहीं मिलेगा और सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। और अब सभी के सभी कैदी 2 घंटे की शिफ्ट में काम करना शुरू कर देते हैं। वो सब पूरा का पूरा दिन सुरंग में खुदाई और आगे के प्लेन में लगाते हैं। जो भी सुरंग की खोदाई करके बाहर आता है वो अपने हाथ पैर और कपड़े को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेता है ताकि मिट्टी का एक भी धब्बा उनमें न दिखाई दे। सभी कैदी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि वो लोग बहुत मजबूरी में यहाँ सजा काट रहे हैं। इनमें से जिस किसी कैदी की सुरंग खोदने की ड्यूटी लगती है वो अपना काम बाखूबी करता रहता है। बाकी के कैदी बाहर खड़े होकर पहरा देने का काम करते हैं। हल्का सा भी खतरा लगने पर वो इशारा करते हैं। अब काम बहुत ही स्पीड से चल रहा था और आधे से ज्यादा काम हो भी चुका था। एक दिन वो कैदी जिसका नाम ऑस्कर था वो राफेल से कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे भी इस मिशन में शामिल कर लो, मुझे इस नर्क में नहीं रहना है। फिर वो ऑस्कर को भी इस मिशन में शामिल कर लेते हैं। एक रोज लियोन अपने साथियों को बताता है कि सुरंग का काम जल्दी पूरा हो जाएगा और राफेल से कहता है हमें किसी बाहरी इंसान पर भरोसा नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी पर भरोसा कर सकते हैं, तुम्हें उससे मदद मांगनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद जेल में मिलने सबके रिश्तेदार आते हैं। राफेल अपनी पत्नी को बाहर निकलने का प्लान बताता है और कहता है कि तुम बाहर जाके हमारे साथियों से मदद मांगो, जिस पर पोलियाना कोई खास जवाब नहीं देती और शांति से घर चली जाती है। इधर अब धीरे धीरे जेल में 200 से भी ज्यादा दिन गुजर चुके थे, लेकिन सुरंग का काम अभी भी जारी था। अब एक रोज लियोन का संगीतकार दोस्त सुरंग खोद रहा होता है, तभी सिक्योरिटी गार्ड की पूरी टीम आ जाती है क्योंकि उनके कानों में खबर लगी थी कि जेल में कुछ न कुछ गलत हो रहा है। वो सभी आगे बढ़ाते हैं, तभी लियोन सेल के अंदर जाकर सभी कैदियों को आगाह कर देता है, लेकिन इतनी जल्दी सारे सामानों को समेटना नामुमकिन था। इसलिए राफेल अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद जाकर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देता है। उसके बाद बाकी कैदियों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच में झड़प हो जाती है और यहाँ उन लोगों को बचने का समय मिल जाता है। इस दौरान उन सभी को काफी चोट भी लग जाती है और जेलर गार्ड पर हमला करने वाले कैदियों को बाहर धूप में नंगा कर देता है। हम देख पाते हैं कि जेलर अंडरएड बहुत ही चतुर आदमी होता है। वो कभी भी खाली नहीं बैठता और हमेशा अपनी पैनी निगाहें सभी कैदियों पर बैठाकर रखता है, इसलिए वो आए दिन ऐसी छोटी मोटी तलाशी करता था। वहीं दूसरी तरफ राफेल की पत्नी पोलियाना को देखते हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास मदद मांगने पहुंचती है जिनके लिए राफेल कभी काम किया करता था, परंतु चुनाव नजदीक होने के चलते सब के सब इसके लिए मना कर देते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि चुनाव के दौरान किसी कैदी को छुड़ाकर वो अपनी इज्जत की किरकिरी करे। फिर वो राफेल के पिता के पास जाती हैं, जो कि चर्च में एक पादरी होते हैं। वो उन्हें बताती है कि जेल में उसके बेटे और अन्य साथी सुरंग बना रहे हैं, उन्हें हमारी
हमारी मदद की जरूरत है। अब ये सुनकर राफेल के पिता और इसके कुछ दोस्त उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जेल में राफेल को कई दिन तक कालकोठरी में बंद रखने के बाद जेलर उसे बताता है कि कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। अब फांसी की बात सुनकर राफेल के माथे पर कोई भी शिकंज नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जब तक उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा तब तक वो यहाँ से छुमंतर हो चुका होगा। और इशारों ही इशारों में वो अपनी यही बात वकील फेबियोलो को भी बताता है। अब जेल में सुरंग को खोदते खोदते 390 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। सुरंग भी काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए जो कैदी सुरंग को खोद रहा था वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी होती है। राफेल भी उसके पीछे होता है और बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर बाहर निकालता है। अब डॉक्टर पैट्रिया उसका इलाज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि सुरंग की आखिरी भाग में ऑक्सीजन की काफी कमी है। इसकी वजह से वहाँ खुदाई करने वाले किसी भी इंसान को सफोकेशन हो सकता है। अब लियोन राफेल को कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना पड़ेगा। तभी उनकी मुलाकात ह्यूगो नाम के एक आदमी से होती है, जिसके पास एक मशीन होती है और इसमें फैन लगाकर वो उसे सुरंग तक पहुंचा सकते हैं। राफेल उस कैदी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है और फिर ह्यूगो से लाई उस मोटर को एक पंखा लगाकर प्लास्टिक पाइप के जरिए वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, जहां तक उन्होंने अब खुदाई कर ली थी। हालांकि अभी भी उनकी मंजिल बहुत दूर है। अब सुरंग खोदते हुए पूरे 413 दिन बीत चुके हैं। एक सुबह पॉलियाना अखबार में पढ़ती है कि तानाशाह पर हमला करने वाले 9 लोगों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इसमें उसके पति राफेल के अलावा लियोन डॉक्टर पैट यूको के साथ 7 बाकी लोग भी शामिल है। वहीं जेलर को अब लियोन और उसके दोस्तों पर शक होने लगा था, इसलिए वो पैब्लो को मजबूर करता है कि अगर वो उसका खबरी नहीं बना तो उसे मार दिया जाएगा। डरा सहमा पैब्लो अपनी जान बचाने के लिए जेलर की हाँ में हाँ मिला देता है। उधर लियोन और उसके साथी सुरंग को खोदकर जेल की सीमा से बाहर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वो पाइप के जरिए एक लाल रंग का केमिकल ऊपर की ओर गिरा देते हैं, जिसे देखकर पोलियाना को मालूम सके कि उसके पति ने ये सुरंग खोद ली है। अगले दिन राफेल के पिता उनसे मिलने के लिए जेल में आते हैं और बताते हैं कि उन्हें वो लाल निशान मिल चुका है, लेकिन उनकी मंजिल अब भी 42 फीट दूर है। जिसके बाद लियोन दोबारा सुरंग में काम करना शुरू करवाता है। ऐसे ही 569 दिन बीत चुके थे। तभी अचानक एक दिन जेल में भूकंप आ जाता। हालांकि उन लोगों की किस्मत अच्छी थी, जिसकी वजह किसी को भी खरोच नहीं आई थी। और तो और उन लोगों ने जो सुरंग खोदी थी वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित थी। भूकंप से उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था, जिससे सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और ये फैसला करते हैं कि अगला भूकंप आने से पहले उन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना इस बार शायद सुरंग न बचे। अब अगले दिन जब सुरंग का काम पूरा हो जाता है तो लियोन एक कैदी के पास जाता है जो कि पैर से अपाहिज था। वो उससे कहता कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो कैदी अपनी पूरी जिंदगी जी चुका था और वो अच्छे से जानता है कि वो अपने विकलांगता की वजह से वो ज्यादा देर सुरंग में टिक नहीं पाएगा। उसके बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन उन लोगों को अब जेल से आजाद होना था। ये जेल में बिताया हुआ उनका 567 दिन था। सभी बड़े मजे से रात में टीवी देख रहे होते हैं। तभी सभी कैदी जो सुरंग बनाने में शामिल थे वो एक एक करके वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और किसी को भी शक नहीं होता। फिर हमें सुरंग के अंदर लेटे हुए 49 कैदियों को दिखाया जाता, जो एक दूसरे के पीछे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इस कड़ी में सबसे आगे राफेल खड़ा था, जो अपने साथियों को एक एक करके ऊपर की तरफ ला रहा था। उधर टीवी रूम में पैब्लो की नजर लियोन और उसके ग्रुप के लोगों पर पड़ती है, जिनमें से कोई भी नहीं था। पैब्लो फौरन लियोन के सेल में जाता है, जहाँ पर 50वां कैदी यानी कि ऑस्कर बस सुरंग में घुसने वाला था। पैब्लो फौरन ये खबर सुरक्षा कर्मी को देने लगता है, लेकिन ऑस्कर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और ऑस्कर बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पैब्लो को बुरी तरह से मार मार कर बेहोश कर देता है। अब सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर एक बस खड़ी थी। इस बस को पोलियाना लेकर आई थी। वो उन लोगों के लिए नए कपड़े और पासपोर्ट भी लाई थी। सभी बस में बैठ जाते हैं, लेकिन ऑस्कर अभी नहीं आया था। वो सभी ऑस्कर का इंतजार करते हैं, परंतु हाथ में ज्यादा चोट लगने की वजह से वो वहीं पर लाचार पड़ा हुआ था। वो लोग आखिरी तक ऑस्कर का इंतजार करते हैं, लेकिन तभी अचानक से जेल का सायरन बज जाता है, क्योंकि जेल के अंदर बाकी के कैदियों को भी मालूम पड़ चुका था कि जेल में एक सुरंग है। अब उन लोगों को बिना ऑस्कर के वहाँ से जाना पड़ता है। यारो सुरंग के रास्ते कैदियों का एक ग्रुप वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वहीं कुछ को गार्ड पकड़ लेते हैं, लेकिन वो जब सेल के अंदर 80 फीट लंबी सुरंग को देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं और यहाँ
जहाँ जेलर का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। वही वो कैदी जो बस में यहाँ से निकल चुके थे। उन्हें पोलियाना एक फेक दस्तावेज और कुछ पैसे देती है, जिसके साथ उन्हें 3-3 के ग्रुप में अलग अलग जगह पर छोड़ दिया जाता है। ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी, जिसमें एक ही बार में 39 कैदी देखते ही देखते जेल से फरार हो गए। तो यारो, हमारी इस कहानी का यही दी एंड हो जाता है। आपके कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।